रिजवान शेख साहब। हेलो हेलो हेलो। आवाज आ रिजवान रही है? शेख साहब, आवाज आ रही है? हेलो हेलो। आवाज स्लो है काफी आपकी, थोड़ा ऊंचा बोलिए। अभी आ रही है? स्लो है काफी, थोड़ा ऊंचा बोलिए। एक सेकंड में एयरफोन ऐड करता हूँ, ठीक है? हेडफोन निकाल दीजिए। निकाल लगा रहा हूँ अभी निकाला हूँ, लगा रहा हेडफोन निकाल दीजिए सर। हूँ लगा रहा हूँ, एक सेकंड। हेडफोन निकाल दीजिए, और जो नॉन मोमिन लोग हैं ये बैन हो रहे हैं आप लोग। यार पहले से इन लोगों ने दिमाग आज खराब करके रखा है, ऊपर से आप लोग जुड़ रहे हैं। जे स्टार जागा, आपको मैं एक बार मौका दे रहा हूं, मैंने आपको रिमूव किया है। जी साहिल भाई आवाज आ रही है? सर, हेडफोन निकाल दीजिए ना आप। अभी आ रही है, अभी आ रही है आवाज? हाँ अभी आ रही है, लेकिन साथ में डिस्टरबेंस भी आ रहा है। क्या डिस्टर्ब आ रहा है? डिस्टरबेंस आ रहा है जब कह रहा हूं, तो क्या डिस्टरबेंस आ रहा है मैं कैसे भी डिस्क्राइब करूं सर जी। अभी आ रही है साहिल भाई क्लियर? ठीक है, आप बोलिए। मोमिन है सर? जी मोमिन हो भाई। अच्छा, कोई सूरा सुनाइए। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। दरूद इब्राहिमी सुना दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। हम्म। जी भाई। अच्छा, आज के टॉपिक पे बात करेंगे। भाई नहीं, मैंने आपका मतलब गूगल पर देखा हूँ, आपके 3 सवाल के जवाब देने थे मुझे। भाई रिजवान भाई, या तो आप हेडफोन निकाल दीजिए, मेहरबानी होगी। भाई मैं हेडफोन निकाल कर ही बात कर रहा हूँ भाई। तो हाँ, मुंह तो से मुंह के गुटखा पास थूक से हटा दीजिए। दीजिए, थोड़ा मुंह से दूर ही रखिए मोबाइल बस। अभी ठीक है दोनों भाई बहन जी? मुंह से गुटखा भी थूक दीजिए, लगे हाथ। अरे भाई गुटखा नहीं खाता, अभी ठीक है? अच्छा। तब मुंह से अपनी मोबाइल निकाल लीजिए, कुछ ना कुछ तो अंदर जरूर है। अभी ठीक है? हाँ बोलिए। आपके 3 सवाल के जवाब देने थे भाई। 3 सवालात के जवाब देंगे, ठीक है। जी जी। फर्स्ट वन। फर्स्ट वन, ये आपका सवाल ये था भाई लॉन्ड्री के ताल्लुक से। ओके। जी। तो आपने कहा था कि लॉन्ड्री इस्लाम कुरान ने प्रॉपर्टी बताई है। प्रॉपर्टी ठीक है? बताइए। ओके। जी। तो कुरान ने उसको प्रॉपर्टी नहीं बताई भाई। और आपने ये भी कहा था कि कुरान ने उसको कहता बोला है कि शादी मतलब नहीं करनी है, फिर भी अपन उसके साथ में सेक्स कर सकते हैं यार, या फिर यार अगर ऐसी आवाज में बात करोगे ना, मेरा सर दर्द ऑलरेडी हो रहा है, मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। अरे भाई, वहां पर निकाह करने का जिक्र है, निकाह करने का। अच्छा, क्या निकाह करना शर्त है? निकाह करना शर्त है भाई, निकाह करना शर्त है। अच्छा, एक जी। मिनट। ये सूर्य निसा की आयत है, सूर्य निसा की, एक मिनट सूर्य एक निसा मिनट की। एक मिनट एक मिनट। वैसे ये भाई रात वाले आशिक हैं, मेरे बापू ने थाना थाया वाले। आदत पड़ चुकी है ना उसी तरह बात करते करते। हो चली जाएगी धीमे धीमे, रफ्ता रफ्ता, घबराए नहीं। ना होने वाले ससुर जी को जब पता चलेगा। अरे भाई। मेरे अच्छा बाबू ये, ने खाना खाया। भूखा है बाबू, भूखा है बाबू। जी भाई ये आपके सामने आए थे, पढ़िए। वल्लज़ीना हुम लिफ़्रूजिहिम। भाई इंग्लिश नहीं आता यार मुझे, हिंदी में उसको उर्दू में करा दो यार। अच्छा। और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं, आगे क्या है? सिवाय अपनी बीवियों या अपनी लौंडियों के, तो ऐसे लोगों पर कोई मलामत नहीं। जी। तो भाई लौंडियों को भी जो जिक्र बता रहे हो ना आप, तो लौंडियों का जिक्र भी कुरान ने यही कहा है कि उसको उनसे निकाह एक करने के बाद एक मिनट। जब एक लौंडी के साथ निकाह हो जाएगा तो क्या हो जाएगी आपकी? बीवी हो जाएगी। बीवी हो जाएगी ना?
जी मैं आपको आयत दूं क्या भाई वो वाली? एक एक मिनट, भागने का नहीं। मैं भाग जब नहीं रहा हूँ, आपने, आयत दूं अरे भाई सुन मैं लो आपको आयत दिखा, हाँ बोलो भाई, बोलो सुन लो। बोलो। जब निकाह हो जाएगा तो बीवी बन जाएगी ना। बन जाएगी। ओके। तो यहाँ पे अल्लाह ये क्यों कह रहा है, दो अलग अलग एंटिटीज क्यों बयान कर रहा है, दो अलग अलग कैटेगरीज? एक तो आप अपनी बीवी के साथ भी कर सकते हैं, या फिर अपनी लौंडियों के साथ। अगर वो बीवी बन जाएगी तो लौंडी नहीं रहेगी फिर। तो भाई कहने का मतलब ये भी तो हो सकता है ना कि तुम अपनी बीवी तो है ही अपनी, और लौंडी से शादी कर सकते हो ना। कहाँ है इधर शादी का? इधर सेक्स की ठीक। आपको दो, सुन लो, क्या यहाँ दो कैटेगरीज बताई गई है जिसके साथ आप सेक्स कर सकते हो? यहाँ पर बताई गई बात, भाई आपकी बात को एग्री करता हूँ मैं ये वाली। इसको, इसका क्या करूं फिर? तो भाई एग्री करता हूँ, और दूसरी जगह पे उसने उसमें मतलब निकाह का कुरान, भी बताया है। अच्छा, तो आप ये मानते हैं कि कुरान यहाँ पे आपको इजाजत दे रहा है कि आप लौंडी के साथ बिना शादी के सेक्स कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ। कैसे? अभी आपने कहा ना इधर इजाजत दे रहा है ना अल्लाह। भाई नहीं दे रहा है इजाजत, अल्लाह कैसे देगा अल्लाह, भाई तो अल्लाह ने ये तो पहले। बताइए कि फिर बीवी आपकी, जब बीवी बन जाएगी आपकी, तो फिर वो लौंडी कैसे रहेगी? हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पे कुरान कह रहा है ना, लेकिन अरे तो भाई उसको फिर दो से अलग इसको अलग पढ़ो, कैटेगरी करना। फिर को इसको, फिर भाई से इसको पढ़ो, उसको पढ़ने की, अब मेरी बात सुन लो यार एक बार, भाई एक बात सुन फिर तो से लो। पढ़ो। सिवाय अपनी बीवी हो या अपनी लौंडियों के, तो ऐसे दो लोगों अलग पर अलग कोई टर्म्स यूज मतलब हुआ है। एक मिनट, टर्म्स यूज हुआ है। सुनो सुनो एक सुनो सुनो, मिनट, बोलो। सुनते नहीं, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। इस दो आयतों के मुताबिक आप किस किस से सेक्स कर सकते हैं? दो आयतों के मुताबिक आप ये जो दो आयतें अभी आपके सामने पढ़ी गई है, आप किस किस के साथ सेक्स कर सकते हैं? सिर्फ बीवी के साथ। अरे झूठे इंसान, ये आयत फिर से पढ़। सुन, सूर्य एक निशा मिनट, में जा और आयत एक नंबर 25 मिनट, निकाल। एक मिनट, झूठे इंसान, ये आयत फिर से पढ़। अरे भाई मेरे तो सूर्य निशा में जाके फिर आयत नंबर से 25 पढ़ निकाल दो। आयत। सिवाय अपनी बीवी हो या अपनी लौंडियों के, तो ऐसे लोगों पर कोई दो दो, मलामत नहीं। अच्छा, किन दो के साथ सेक्स कर सकते हैं इस आयत के मुताबिक? पहला, बीवियों के साथ और लौंडियों के साथ। लौंडी। तो इस आयत के मुताबिक आप अपनी बीवी या अपनी लौंडी के साथ सेक्स कर सकते हैं ना? इसमें दिखाया गया है कर सकते हैं, लेकिन तो आप सिर्फ मानते सुनो, हैं कि कुरान के मुताबिक और इस सूरा के मुताबिक आप अपनी बीवी और अपनी लौंडी के साथ सेक्स कर सकते हैं? ऐसा इसमें लिखा गया है, लेकिन कई और जगह ऐसे नहीं लिखा है, अलग लिखा है। इसका क्या करूं? अभी आप जब से इनकार कर रहे थे कि कुरान में नहीं है और इस आयत में भी नहीं है, अभी जब आपका झूठ पकड़ा गया, इसका क्या अच्छा करूं? कौन सी, अच्छा कौन सी सो रही है? सूरह मुमिनून, सूरा नंबर 23, आयत नंबर 5 और 6। मक्की आपके मदनी है? आलिम लोग आप लोगों को धोखा देते हैं, और वो धोखा मक्की लेके है? आप लोग जो एक इधर मिनट, हमारे एक पास आते सेकंड, हो, हम एक आपके सेकंड, एक धोखे को सेकंड, चलने नहीं देते हैं। एक सेकंड, मक्की है या हाँ, मदनी है? मक्की है, मदनी है? अरे सूर्य मक्के में मक्की है या मदनी है? मतलब मक्की दौर में अलाउड था? अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ यार आपको। मैं आपसे, मेरे से क्यों सवाल कर रहे हो? जाके खुद चेक करो मक्की है या मदनी है। आपका क्लेम ये था कि कुरान में है ही नहीं, सिर्फ बीवी के साथ ही सेक्स कर सकते, जब तक लौंडी के साथ शादी नहीं करे आप सेक्स नहीं कर सकते। थोड़ी देर पहले आपने बोला था। ठीक है भाई, तुम इतना सही हो झूठ हम क्यों बोलते गलत हो है। आप लोग? तुम सही हो हम गलत है, ठीक है, सुनने के लिए तैयार तो हो नहीं, बल्कि अपनी मनमानी कर सिर्फ रहे इस हो। आयत में नहीं, और एक जगह पे अल्लाह इस तरीके की बात करता है, सेम आयत। कहाँ पे? मैं बताता हूं आपको, एक मिनट रुकना।
अच्छा, मैं भी एक पेश कर दे रहा हूँ, तब से भाई को दिखला दे रहा हूँ। इसी आयत की तफसीर में आप देख लीजिएगा। ये मेरी शो हो रही है? जी बिल्कुल हो रही है। भाई ये देखिए, पढ़े। ये आ गया। हाँ, इस्लामी कैंप में बाज कैदी औरतें आ जाती थीं जो गुलाम होती थीं, और उस गुलामी की वजह से उनका दर्जा एक आजाद मनकूहा औरत के नहीं होता था, लेकिन इस्लाम ने उनके साथ मुबाशरत की इजाजत सिर्फ उस शख्स को दे दी है जो उनका मालिक होता है। जो उनका मालिक होता है, जिसने उनको खरीद लिया है, वो उनके साथ सेक्स कर सकता है, हम बिस्तरी कर सकता है, मुबाशरत कर सकता है, जायज है। क्या कहेंगे भाई इस आयत की तफसीर में? जी जी देखा पढ़ा हूँ मैंने। जी पढ़ लें। तो भाई मैं आपको हवाला निकाह दे करना कहाँ लिखा है? ये तो आपके मुफस्सिरीन भी कह रहे हैं निकाह करना जरूरी भाई नहीं। सुनो ना भाई, बात सुन तो लो। हम्म। मैं सूर्य निसा का हवाला दे रहा हूँ, सूर्य निसा, सूर्य तो इस निसा। आयत पे आपका इसका ईमान नहीं क्या है? करे? इस आयत पे ईमान नहीं है? भाई है, ईमान है, लेकिन उसको दूसरी हाँ। जगह वाजे किया है। अरे भाई इस आयत बात का फिर ये क्या है, करें, समझो निकाल दें? समझो समझो, मैं समझाता हूं। तुम लोगों के आलिम जो तुम लोगों को धोखा देते हैं ना, और तुम जिस तरीके से धोखा देते हो, इसका ये मतलब है कि आप लौंडी के साथ शादी भी कर सकते हैं, लेकिन सेक्स करने के लिए शादी करना कोई जरूरी नहीं, इसका ये मतलब है। और जो तुमने दूसरा हवाला मांगा था, ये मैं दूसरा हवाला भी आपको पेश कर देता हूं। सूरह मारिज की, एक मिनट रुको, भाई वो जो पहली वाली आयत थी सूरह उसका नंबर मतलब 70 आयत नंबर 30। एक मिनट, वो भी आपको शो करता हूं, एक मिनट भाई, एक ताकि मिनट, यहां एक से मिनट। कुछ सीख के जाओ। ये लो, 70 आयत नंबर 30। भाई जो पहले बताइए उसका 70-30 था क्या? ये लो। सेकंड, एक सेकंड। जैन है रे भाई। मोमिनो, आयत नंबर 30, ठीक है ठीक है। ये लो, हाँ भाई भाई, और दूसरा वाला कौन सा बताया तुमने? ये पढ़ो। कहाँ गया? जो अपनी सूरह शर्मगाहों की नंबर हिफाजत 70 की आयत नंबर 29 पढ़ो। जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं, हाँ, आगे। उसको स्क्रॉल करो ऊपर, और सिवाय अपनी बीवियों या अपनी लौंडियों के तो इन लोगों पर कोई मलामत नहीं। एग्जैक्ट सेम दोनों आयतें सूरह मुमिनून भी आई है और सूरह मारिज में भी आई है। एग्जैक्ट, जी जहां पे अल्लाह आपको इजाजत दे रहा है कि आप अपनी बीवियों के साथ भी सेक्स कर सकते हैं और अपनी लौंडियों के साथ भी कर सकते हैं। जी, क्लेम आपका फॉल्स हो गया। हो गया। थैंक यू। इनका क्लेम फॉल्स हो गया। अब बताइए कि आप जो मेरे को जवाब देने आए थे वो तो गलत निकला, और हमने जो बताया वो सही निकला। अब क्या करना है? भाई तुम मेरा वाला हवाला सुन तो लो एक बार। मेरे को नहीं सुनोगे जरूरत ही तो नहीं है। मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि, अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि आप लौंडी के साथ शादी भी कर सकते हैं, लेकिन जब शादी कर लोगे तो वो लौंडी नहीं रहेगी। लेकिन कोई शर्त नहीं है कि उसके साथ सेक्स करना है। ऊपर स्क्रॉल तो करना एक बार, आपको इस पे एक बार ऊपर स्क्रॉल करना, और इसको स्क्रॉल करूं और ऊपर? हाँ 31 नंबर क्या है दिखाओ। जी, ये लो। तो जो कोई भी इसके अलावा कुछ चाहेगा तो वही लोग हद से बढ़ने वाले हैं। और ऊपर जी, करो। उतना ही, ये खत्म हो गया भाई। अच्छा, इतना ही था बस मंदर। हाँ, अब मेरे प्यारे भाई ये बताओ कि अच्छा भाई, ये किसी तो को एक हुआ ना। लौंडी बनाना। नहीं भाई, ये तो एक हुआ ना, अभी दूसरा भी है जी, ना। क्या? ये तो एक सवाल हुआ ना, अभी दूसरा सवाल भी है ना। अरे जोर से बोलो। मैं बोल रहा हूँ ये तो एक सवाल हुआ, दूसरा सवाल भी है ना अभी। हाँ, दूसरे पे जाएंगे, लेकिन अब चूंकि आप ये लेके आए थे, मुझे ये बताओ मेरे प्यारे भाई, अभी मैं जब हदीस खोलूंगा ना तो उसमें बेचने का भी आपको दिखाऊंगा। भाई पहली बात तो मैं हदीस को मानता ही नहीं। अच्छा, तो कुरान में तो है ना? भाई देखो, मैं भी यहाँ पे सीखने के लिए आया हूँ भाई। मैं किसी को गलत साबित करने के लिए मैं भी सीख रहा हूँ भाई, ठीक है। अच्छा, अभी ये सीखने के लिए आए हैं, धक्का लगाए।
अच्छा ये बताओ रिजवान शेख साहब अभी कि ये तरीका आपको सही लगता है कि किसी को लौंडी बनाया जाए और उसके साथ सेक्स किया जाए? नहीं लगता है भाई, बिल्कुल नहीं लगता है, क्यों लगेगा आर यू श्योर सही नहीं लगता है? भाई? तो अब कुरान का मैं क्या करूं फिर? ये फिर एक आसमानी किताब या एक खुदा के तरफ से कैसे हो सकती जिसमें इंसानियत के बिल्कुल खिलाफ बात लिखी हुई है? आप बताए, आपने अभी कहा कि इस तरीके से किसी को लौंडी बनाना और सेक्स करना आप इसको सही नहीं समझते, राइट? आपने हाँ कहा, कुरान इसकी इजाजत दे रहा है, तो ये किताब तो कोई खुदा के तरफ से नहीं हो सकती ना फिर, क्योंकि खुदा ऐसी गंदी गंदी बातें नहीं करेगा। फिर कहाँ से आई साल भाई किताब ये? वो भाई कहीं से भी आई, अभी नहीं मुद्दा ये है कि जो खुदा अरे के भाई तरफ से सुनो होगी। सुनो भाई, सुनो सुनो रिजवान भाई, सुनो। हाँ बोलो रिजवान बोलो भाई सुनो, जो खुदा के तरफ से होगी उसमें ऐसी घटिया बात नहीं होगी, इतना तो कंफर्म हो गया और आपने भी माना इस बात को। मान लिए चलो। तो फिर क्यों है इस्लाम में आप? पहले ही आपने हदीसों को तर्क कर दिया है क्योंकि इसमें गंदगियां भरी हुई है, तो कुरान में भी है यही गंदगी। भाई मान लिया, बट ये तो बताओ कि ये किताब फिर आई कहाँ से? आई होगी, किसी ने लिखा होगा, किसने लिखा, कहाँ से आई भाई? तो अब इंसानों ने लिखा है। मेरे को एक बताओ, खुदा ऐसी घटिया बात करेगा? भाई इतना प्रूफ दे रहे हो तो पूरा प्रूफ दे दो ना, फिर कहाँ हाँ, से आई ये मैं बताओ तो। आपको सिंपल सा इसका जवाब दे रहा हूं, खुदा ऐसी घटिया बात करेगा? अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, तुम्हारी सारी मेरे बातें मैं सवाल का मान ली। जवाब दे दो भाई, उसमें जवाब मिल जाएगा आपको। क्या खुदा ऐसी घटिया बात करेगा? नहीं करेगा। तो जाहिर सी बात है किसी इंसान ने ही लिखी है, इंसान ही घटिया बात कर सकता है। तो भाई किसने लिखी है वो तो बता दो। कोई इंसान ने, अरे भाई खुदा की नहीं लिखी हुई है, इतना जब आपने मान लिया तो एक्स वाई जेड किसी ने भी लिखी है, उससे क्या फर्क पड़ता? जब आपने ये मान लिया कि खुदा ऐसी बात नहीं कर सकता तो इंसान ने लिखी है। अब वो कोई भी इंसान एक्स वाई जेड कौन से जमाने में किसने लिखा, उससे क्या करना है? तो भाई अब आपकी मैंने पूरी बात सुन ली। हम्म। हेलो हेलो। आप मेरे को, चलो मैं और एक पॉइंट आपको बताता हूं। क्या आप बीवी को, किसी की जो वाइफ होती है उसको आप खेती मानते हैं? नहीं मानते। क्या आपका कुरान बीवियों को खेती नहीं कहता? किसी की बीवी को नहीं कहता, अपनी बीवी को कहता। हाँ, तो तुम्हारी बीवी को तुम खेती समझते हो? अरे भाई कुरान किसी और की बीवी को नहीं कहता, अपनी खुद की बीवी को क्या कहता। तुम अपनी बीवी को खेती समझते हो? उसने मिसाल अगर दिया कोई ना भाई। तुम्हारी, एक मिनट, ये आर्ग्यूमेंट ऐसी ही हो गया कि कोई तुम्हारी बीवी को रंडी कह रहा है। आई एम रियली सॉरी गाइस, हेडफोन लगा लो, क्योंकि भाई लोगों को थोड़ा सा इनके जहनों में बातें डालने के लिए इनको थोड़ा बहुत एक्सट्रीम एग्जांपल्स देना पड़ता है, क्योंकि ये जिस तरीके से ये लोग इसको, इससे बचने की कोशिश करते हैं ना, उसके लिए जरूरी होता है कि कुछ तीखा तीखा और गंदा गंदा एग्जाम्पल दिया जाए। आप मुझे ये बोलो रिजवान शेख भाई, अगर कोई आपकी बीवी को रंडी कह रहा है, क्या आप ये आर्ग्यूमेंट देंगे कि दूसरे की बीवी को नहीं कह रहा है, मेरी बीवी को कह रहा है, इस वजह से आई एम ओके विद दैट? नहीं। है ना? तो ये आर्ग्यूमेंट मत देना कि दूसरे की बीवी को नहीं कह रहा है, मेरी बीवी को कह रहा है। चाहे वो आपकी बीवी हो, चाहे किसी और की बीवी हो, वो एक महिला है, वो एक फीमेल है, उसकी पूरी इज्जत है, उसको आप खेती कहकर डिग्रेड नहीं कर सकते। अच्छा। अब दो मिसालें मैंने दे दी, हम्म। अब भी लगता है आपको कि ये खुदा की तरफ से होगी किताब? अभी भी। अब भी बचा है कुछ रिजवान भाई? बट आप एक एक छोटा सा काम कर ले यार। हम्म। देखो यार, इतनी मेहनत से मैं ढूंढ के लाया हूँ, एक बार निकाल तो लो आया तो वो वाली। कैसा इंसान है यार।
चलो क्यों, कौन सा देखना है बोलो, ये लास्ट चीज रहेगी। अरे भाई लास्ट में यार, तुमसे तो बहुत सारी बातें करनी है यार भाई। नहीं अरे ऐसे भाई, मत करो, जब यहाँ ऐसे पे मत खत्म करो हो गया यार दावा ही कि ये खुदा की भाई तरफ से साहब, नहीं है, भाई तो साहब, ज्यादा भाई बात साहब, करने की जरूरत ही नहीं है। भाई साहब, 1.5 महीने से तुमसे बात करने का ट्राई कर रहा हो यार, ऐसे मत करो। हाँ तो आप जो है नेक्स्ट टाइम थर्सडे जब आप इस्लाम छोड़ देंगे, उसके बाद आप थर्सडे वाली स्ट्रीम में आके बात कर लेना। अरे बिग फैन ब्रो यार, कभी भी, ऑलवेज। हाँ, बिग फैन, बिग फैन। अच्छा मेरे फैन बन गए अभी आप। अरे पहले से हो, 1.5 महीने से हो भाई। ओके, तो फिर मुसलमान क्यों है अभी तक अगर मेरे फैन है 1.5 महीने से? निकालो आयत, सूर्य निसा की आयत नंबर 25। किसकी? सूर्य निसा की? आयत नंबर 25। एक मिनट रुको। वो भी निकाल दे, और शायद साहब, और ये 33 की 50 भी बिल्कुल साफ जबान में कहती है ना, या अय्युहन नबी इन्ना अहलना लका अज़वाजक अल्लाती आतैता उजूरुहुन्ना वमा मलकत यमीनुका, इसमें भी वही तस्करा है। हाँ, ए नबी, हमने तुम्हारे लिए हलाल कर दी तुम्हारी वो बीवियां जिनके महर तुमने अदा किए, और वो औरतें जो अल्लाह की अता करदा लौंडियों में से तुम्हारी मिल्कियत में आ जाएं, यानी जिन पर तुम्हारा कब्जा हो जाए, तुम्हारे लिए हलाल है। और तुम्हारी चचाजाद और फूफीजाद, मामूजाद, खालाजाद बहनें जिन्होंने तुम्हारे साथ हिजरत की, हाँ भाई, ये सूर्य बिल्कुल निसा क्लियरली की हलाल। आयत नंबर 32 आ गई। बोलिए। सूर्य निसा, सूर्य निसा। अरे सूर्य निसा ही है ना भाई, अरे क्या है? मोमिनून दिखा रहा है ऊपर। अच्छा वो हाँ, ऊपर सूर्य का निसा छोड़ दो। आया। 25, 25, 25, 25, 25। जी भाई साइड बाय 25 निकाल रहे हैं, आप थोड़ा दूर से बोलिए, ठीक है? जी भाई, आपके देखो सामने। देखो भाई, देखो भाई, और जो कोई तुम में से इतनी, अरे यार ये दिख नहीं रहा, इतनी मुकद्दर ना रखता हो कि खानदानी मुसलमान औरतों से शादी कर सके, तो तुम्हारी इन लौंडियों में से किसी के साथ निकाह कर ले जो तुम्हारे कब्जे में है और मोमिना हो। अल्लाह तुम्हारे ईमानों का हाल खूब जानता है। तुम सब एक दूसरे से ही एक दूसरे से ही में से हो, सो इनसे निकाह कर लो इनके मालिकों की इजाजत से, और इन्हें इनके मेहर अदा करो। चलो यहाँ तो बात हुई ना यार, निकाह की और मेहर अदा करने की। हाँ चलो, मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि आपको इस बात की इजाजत है कि आप निकाह कर सकते हैं, लेकिन शर्त नहीं है। अच्छा, इसमें भी शर्त देखो क्या है कि वो मोमिना होना चाहिए, ये देखो। और जो कोई तुम में से इतनी मुकद्दरत ना रखता हो कि खानदानी मुसलमान औरतों से शादी कर सके, तो वो तुम्हारी इन लौंडियों में से किसी के साथ निकाह कर ले जो तुम्हारे कब्जे में हो और मोमिना हो। अब ये बताओ कि जो नॉन मोमिना होगी, ठीक है, उसके साथ तो आप निकाह भी नहीं कर सकते, उसके साथ तो मैं सिर्फ कर डिंगी सकता डिंगी हूँ, करोगे। हाँ, तो मैं उसके कर साथ सकता तो हूँ निकाह डिंगी उसके साथ। क्या? मैं कर सकता हूँ निकाह भाई। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि जो नॉन मोमिना है वो तो समझो तुम्हारे पास एक ऑप्शन है कि तुम कर सकते हो, लाजिम नहीं है, जरूरी नहीं है। दूसरी चीज, जो नॉन मोमिना होगी उसके साथ तो तुम निकाह भी नहीं कर सकते, उसके साथ तो सिर्फ तुम डिंगी डिंगी कर सकते हो। भाई नॉन अब ये मोमिना कौन तुम्हारी होगी ख्वाहिश आपकी भी नजर पूरी में कर फिर? दिया मैंने। नॉन मोमिना कौन होगी भाई फिर? भाई जब तुम किसी पे अटैक करोगे या मार्केट से खरीदोगे, ठीक है, लॉन्डी, तो वो अटैक जहां पे कर रहे हो काफिरों के ऊपर, तो वहां से तो नॉन मोमिना लॉन्डी ही मिलेगी ना आपको। भाई काफिर कौन अब भाई? और एक आपका और एक सवाल था। नहीं नहीं, वो काफिर फिर छोड़ दो। अभी ये बताओ कि यहाँ पे मोमिना लॉन्डी से ही आप कर सकते हो ना? भाई मोमिन का मतलब तो बता दो यार मुझे। मेरे भाई, जो मोमिन का मतलब बताऊं आपको? एक मिनट, हाँ। ये लो। मोमिन कौन होता है? पढ़ो ये। काम काम निकाल ले गए अहले ईमान।
सफल हो गए ईमान वाले। अच्छा हाँ। हाँ, यहाँ पे ईमान वाले मतलब मुमिनून, कद कद अफलहल मुमिनून, ठीक है। मोमिनों की बात हो रही है। कौन होते हैं मोमिन? जो अपनी नमाजों में खुशू इख्तियार करने वाले हैं, एक हो गया। दूसरा? और जो लघु बातों से एराज करने वाले हैं, ठीक है। तीसरा? और वो जो हर दम अपने तज़किये की तरफ मुतवज्जह रहने वाले हैं, ठीक है। तीसरा? चौथा? और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं। किससे? तो भाई यहाँ पे तो शर्मगाहों की बात करने का हुक्म दिया, और फिर आगे बिना आगे शादी के, आगे बिना शा आगे। सिवाय अपनी बीवियों या लौंडियों के, तो ऐसे लोगों पर कोई मलामत नहीं। एग्जैक्टली, ये है मोमिन की निशानी। उसमें एक निशानी ये भी है कि आप जो है अपनी लौंडी के साथ आप सेक्स कर सकते हैं। घूम फिर के बात वहीं पे आ गई। भाई क्या बचा अभी और बताओ रिजवान भाई। अगर चलो थोड़ी भाई भी ये तो अंदर इंसानियत है तो आपको इस गंदगी से निकलना चाहिए। चलो भाई ये तो एक चीज हो गई, इस पर मैं गौर करूंगा। क्यों गौर? अभी का गौर करने की बात है। अरे भाई, भाई गौर, भाई मैं पहले ही बोला कि मैं आपका फैन हूँ। अरे मेरे को मेरे फैन मत आपकी रहो, भाई उससे मेरे एक को। अदा, भाई आपकी एक अदा मुझे बहुत पसंद है कि आपने भाई ढूंढा है सच। ठीक है, मैं भी ढूंढूंगा भाई। इतने आसानी से थोड़ी छोड़ सकता है कोई, ढूंढना पड़ता है भाई भाई। ठीक है, तो इस एक चीज के बारे में पहले आप अच्छे से तहकीक कर ले, बहुत उसके अच्छे से बाद मेरे से सोचूंगा सर। मारिएगा। और ठीक भाई है एक और सवाल था आपका, एक और लास्ट। भाई, मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि आप मुझे बार बार जो बोल रहे थे कि वो सूर्य निसा पे चलो, सूर्य निसा पे चलो, मैं आपके बोलने पे वहां चले गया था। एक लास्ट, एक लास्ट। चलो लास्ट। हाँ, अपना आपका ये भी एक सवाल था कि हम मुशरिकों को, काफिर को जहाँ पाओ कत्ल कर दो। मैंने ऐसा सवाल नहीं किया। भाई मैंने आपको गूगल पे पढ़ा है पूरा। कहाँ है बताइए, जहां पे मैंने ये सवाल कहा हो कि मुशरिकों को जहां पाओ वो कत्ल कर दो, ऐसा करके कुछ मैंने बातें बोली हो। मैंने तो पढ़ी है भाई। मैंने ऐसा कहा नहीं ना। मैंने अच्छा ये फिर कहा है कि आपका जो कुरान है वो मुसलमानों को लड़ाई करने के लिए कहता है, यहां तक कि किससे कहता अल्लाह है, का दीन, अल्लाह का, हाँ, किससे कहता है लड़ाई करने के लिए? ये आपके सामने रख देता हूं। रख दो, रख दो भाई। यस, सूरह तौबा 130। भाई ऐसी गंदी गंदी पहली तो आवाजें मत निकालो यार, मुंह के सामने तो माइक के सामने फूको मत। भाई अपने माइक को थोड़ा दूर रख लीजिए, आपकी बहुत ज्यादा आवाज आ रही है ना, पढ़ो ये। बात करने में प्रॉब्लम हो रही है। जंग करो तुम उन लोगों से जो ना इन अल्लाह लोगों पर से। ईमान रखते हैं, जो ना अल्लाह पर ईमान रखते हैं, न यौम आखिरत पर, और ना हराम ठहराते हैं अल्लाह और इसके रसूल की हराम करदा चीजों को, और ना कबूल करते हैं दीन हक की ताबेदारी। तो इन लोगों में से जिनको किताब दी गई थी, यहाँ तक कि वो अपने हाथ से जजिया पेश करे और छोटे ताबे बनकर रहे। जी। किससे जंग करने के लिए कह रहा है अल्लाह? क्या कंडीशन होनी चाहिए जंग करने के लिए? जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते। एग्जैक्टली जो अल्लाह पे ईमान ना रखते हो, ना यौम आखिरत पर, और ना हराम ठहराते हैं अल्लाह और इसके रसूल के हराम करदा चीजों को। बताओ ये कैसी एक अच्छी किताब हो सकती है जो आपको तो ये कह भाई रही है कि जो आपका आप आपका ना आप माने, जो कुरान की ना माने, उसके साथ तुम जंग करो। भाई कुरान की मानने की यहाँ बात ही नहीं हुई यार कोई। यहाँ पे अल्लाह क्या कह रहा है यहाँ मानने? पे सारी किताबों को इंक्लूड किया गया, सारी किताबों को, भाई जिनको भाई किताबें दी गई, किससे जिनको किताबें एक दी मिनट। गई। भाई भाई जंग किससे करनी है आपको? क्या कंडीशन है? जंग उन्हीं से करनी है जो भाई फसाद मचाते हैं, उनसे जंग करनी है। एक मिनट। इस हाँ। आयत फिर से झूठ का सहारा ले रहे हैं आप। फिर से अच्छे से पढ़ो आयत शुरू की। किससे जो जंग अल्लाह करने के पर लिए कहा ईमान गया है? नहीं रखते, जो अल्लाह पर ईमान अल्लाह। नहीं रखते। हाँ, अब मुझे बताओ, मुझे बताओ, जो एथियस्ट होते हैं
जो एग्नोस्टिक होते हैं वो अल्लाह पे ईमान नहीं रखते। आपका कुरान कह रहा है कि उनके साथ जंग करो। हाँ कह रहा है। क्यों करना है भाई? तो फिर जबरदस्ती थोड़ी मारेगी कि उसको पकड़ के यार। नहीं तो ये अल्लाह तो कह रहा है ना इस पे जो नहीं रखते हैं उसके साथ जंग करो। तो जबरदस्ती किसी को पकड़ के मारने का थोड़ी कह रहा है कुरान। अरे जंग करो कह रहा है ना भाई, जंग किसको कहते हैं? अरे तो जंग कह रहा है भाई, लेकिन ये थोड़ी कह रहा है जबरदस्ती पकड़ो और मारो सिर्फ। जंग करना भाई किसको कहते हैं? तुम एक आयत को उठा दो कि भाई उसका पस मंजर देखो, क्या सीन है इसका वहां पे पस चल रहा है। मंजर कहाँ से मिलेगा? इसका पस मंजर ऊपर की अरे एक भाई तो आयत देखो है। ना, सूर्य मक्की साहिल है या साहब, मदनी है। नौ नौ की भाई 5 भाई इनको भाई दिखला एक दीजिए। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। सूर्य मक्की है या मदनी है, कुरान से हाँ मुझे बता दो कि कैसे मालूम पड़ेगा कौन सा सूरा मक्की है कौन सा मदनी है, क्योंकि आपने कहा था कि मैं हदीसों को नहीं मानता। नहीं मानता। मेरे हाँ पास तो तो सारी कुरान। लिस्ट है यार। हाँ मेरे पास तो सारी लिस्ट है भाई उसकी, कौन सी सूर्य लिस्ट मक्की है कौन सी सूर्य मदनी है। कुरान से बताओ, कुरान से कौन कौन सी सूरा मक्की है कौन कौन सी मदनी है, ये कुरान से बता दो, मैं अभी ईमान लेके आ जाऊंगा। कुरान से बता दो। हाँ कुरान से बता दो, चैलेंज है। अगर आपने अभी बता दिया मुझे कुरान से, मैं अभी का भी ईमान लेके आ जाऊंगा, क्योंकि आपने कहा मैं हदीसों को नहीं मानता हूं। कुरान से कैसे साबित करें, कुरान से तो कहीं साबित नहीं होता भाई। तो बेटा तो क्यों दावे कर रहे हो बड़े बड़े? भाई तुम तो यार अलग ही यार, मतलब क्या यार रिजवान भाई, अपने आप ही पढ़े सवाल लिखे में। हो? वही तो चूतिया बन। जी साजिद, इनकी आवाज आ रही है? नहीं नहीं, इनकी आवाज तो नहीं आ रही है और जलेबियां बना रहे हैं। आपने 9 की 29 दिखलाई है ना शायद। हाँ नहीं, हाँ ये मक्की है क्या मदनी है ये पूछ रहे हैं, तो भाई वो कुरान से कहां से मिलेगा? फिर हदीस के अगर बगैर दिखला ही हदीसों नहीं में सकते। जाएंगे तो फिर हदीसों में जाएंगे तो फिर इनको मैं लौंडियां बेचना भी बताऊंगा। ये हदीसों पे जाना नहीं चाहते और हदीसों के हाँ बगैर जाए ये साबित नहीं कर सकते कि ये मक्की मदनी आई कहाँ से। और और जैसे ही इनका कुरान तो इनको लड़ाई जंग करने के लिए कह रहा है, जो अल्लाह पे ईमान नहीं लाते, अभी बताया हमने। बिल्कुल बिल्कुल। जी रिजवान साहब, अभी भी कुछ बचा है? खत्म हो गए ये? हाँ खत्म हो गए। 95 में तो इतना उम्दा तरीके से कुरान कहता है, फ़इज़ा सलखल अशहुरुल हुरुम फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम वख़ुज़ूहुम वहसुरूहुम। उनको जहाँ पाओ घेरो, काटो, मारो। नहीं उसमें अभी मुझे जाना ही नहीं है उसमें। उसमें ये बोल देंगे ऊपर देखो क्या लिखा है, कुछ तो भी ये चल रहा था, ट्रीटी चल रही जंग, थी। जंग हाँ हाँ। मैं उस पे जाना ही नहीं चाहता। यहाँ बताओ ना, यहाँ तो कोई जंग नहीं चल रही, यहाँ तो अल्लाह खुद सामने से जंग करने के लिए कह रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो ये खत्म हो गए, वैसे भी इनका काम भारी हो गया। इनकी जो बुनियादी जो लेके आए थे ये 3-4 चीजें, इनको बता दिया गया है। अब ये अगर वाकई में इनके अंदर इंसानियत है और अपनी बात में सच्चे है, तो ये जाके गौरव फिक्र करेंगे। एंड आई एम श्योर कि जब गौरव फिक्र करेंगे तो एक दिन आके जरूर कहेंगे कि भाई आपने सही कहा था और मैंने इस बुनियाद पे अपना इस्लाम छोड़ दिया। बिल्कुल बिल्कुल। उम्मीद है कि आपने रिजवान भाई को हम लोगों की बात समझ आ गई होगी। रिजवान साहब अब आप इस टाइम छोड़ सकते हैं और जरा ध्यान लगा के पढ़िए देखिए। खत्म हो गए, चलो ये बिल्कुल बिल्कुल। ठीक जी है हाँ रिजवान जी। साहब। क्या हो गया इनको, शौक वॉक तो नहीं लग गया? मेरे बाबू ने थाना थाया का कॉल आ गया होगा इसीलिए। ठीक है चलो, इनका गेम ओवर हो गया है।